महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में राजस्थान के विकास की दिशा में उठाए गए कदमों का उल्लेख किया गया है, जो यह दर्शाता है कि हम विकसित राजस्थान की ओर अग्रसर हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से आदरणीय विकास पुरुष मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने राजस्थान में एक वर्ष के अल्प कार्यकाल में राजस्थान प्रदेश को विकसित राजस्थान की दिशा प्रदान की है। देश की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, औद्योगिक क्षेत्र के विकास में आयाम स्थापित किए हैं। मुझ साधारण परिवार के किसान पुत्र को वल्लभनगर की जनता ने विधानसभा भेजा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मेरी मांग पर 50 वर्षों के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए मेरी विधानसभा वल्लभनगर में जिला हॉस्पिटल, पॉलिटेक्निक कॉलेज, रिको इंडस्ट्रीज, RAA कैंप कोर्ट, वेद विद्यालय, पेयजल के लिए खेजड़ी नाका बांध जैसी मांगों को पहले ही वर्ष में स्वीकृत करने पर वल्लभनगर विधानसभा परिवार की ओर से मुख्यमंत्री जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में राजस्थान का समग्र विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने के नेतृत्व में 2024 में लगभग 60,000 नियुक्तियां दी है और 1,73,000 भर्तियों पर अभी काम चल रहा है। हमारी सरकार गरीब और जरूरतमंद परिवार को, महिलाओं को सबल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत BPL के चयनित 38,86,000 से अधिक परिवारों को 450 रुपये में LPG गैस सिलेंडर उपलब्ध करवा रही है। साथ ही सरकार किसानों की खुशहाली के लिए वचनबद्ध है। हाल में केंद्र सरकार के बजट में किसानों को क्रेडिट कार्ड सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया गया है। यह किसानों के लिए एक बड़ा फायदा है और उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मदद करेगा। इसके अलावा किसानों के लिए हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि 6,000 से बढ़ाकर 8,000 कर राहत प्रदान की है और आगे इसे बढ़ाकर 12,000 रुपये भी किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सामाजिक और शैक्षणिक विकास के क्षेत्र में राज्य सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी बताया है। हमारी सरकार ने 51 राजकीय विद्यालयों का नामांकन अमर शहीदों के नाम पर किया है। इसके साथ ही उच्च शिक्षा के लिए 37 नए राजकीय कॉलेज की स्थापना की गई है। इनके अलावा हमारी सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पिछले 1 वर्ष में कई मेडिकल कॉलेज खोले हैं, उप जिला हॉस्पिटल, सैटेलाइट हॉस्पिटल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को जिला चिकित्सालयों में क्रमोन्वित किए हैं। इसे पता चलता है कि मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का प्रयास मिशन बोर्ड पर किया जा रहा है। हमारी सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आज हमारी सरकार में भरपूर कोयला मिल रहा है। 400, 132, 33 kV के कई सब स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। हमारी सरकार में हर घर बिजली पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस सरकार के समय हुए पेपर लीक की कई घटनाओं से हमारे नौजवान साथियों का भरोसा परीक्षा प्रणाली से उठ गया था। हमारी सरकार ने आते ही कठोर निर्णय लिए, पेपर लीक तथा नकल माफियाओं पर अंकुश लगाया। यही कारण है कि हमारी सरकार के समय पेपर लीक प्रकरण के कारण एक भी परीक्षा स्थगित नहीं हुई है। यह दर्शाता है कि हमारी सरकार दृढ़ इच्छा शक्ति से युवाओं के भरोसे पर खरी उतरी है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूँगा, हमारी सरकार ने ERCP परियोजना की पूर्वी राजस्थान के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में लिया है।
यह परियोजना राजस्थान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और किसानों व ग्रामीणों के जीवन में सुधार लाएगी। अब किसानों को सिंचाई पेयजल के लिए अब आसानी से पानी मिल सकेगा। यह परियोजना राजस्थान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हमारे संभाग में 2 उपचुनाव थे, वहाँ दोनों जगह कांग्रेस की जमानत जब्त हुई। राजस्थान में उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली। इसी चुनाव ने स्पष्ट कर दिया है कि भजन लाल जी सरकार ने धरातल पर काम किया है और जनता ने कांग्रेस पार्टी के सुपड़े साफ कर दिए हैं। कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 1 सीट पर ही संतुष्ट करना पड़ा और अब तो लग रहा है कि कांग्रेस की अगली बार भी विपक्ष में बैठना ही पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, राइजिंग राजस्थान समिट में 35 लाख करोड़ के निवेश के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस समिट में 32 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और एमओयू पर हस्ताक्षर किए। हमारी सरकार 4 साल में 4 लाख रोजगार देने का वादा किया है और हम रोजगार देंगे, लेकिन कुछ लोगों को इस समिट पर इन्वेस्ट पर जलन हो रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस समिट के आयोजन के लिए बधाई और धन्यवाद देता हूं। निश्चित ही यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो विकसित राजस्थान की परिकल्पना को साकार करेगा। मैं पक्ष और विपक्ष के साथ संपूर्ण सदन से अनुरोध करना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी के विकसित राजस्थान के सपने को पूरा करने में सहयोग प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कुलदीप